हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप एंजॉय कर रहे हैं अपने हर पल को। और मैं हेमा सिंह फिर से एक अमेजिंग स्टोरी प्रार्थना के साथ। वो कहते हैं ना, प्रार्थना की ताकत का कोई मोल नहीं है। जिसने भी विश्वास और दिल से प्रार्थना की उसकी सुनवाई जरूर होती है। एक व्यक्ति गाड़ी से उतरा और बड़ी तेजी से एयरपोर्ट में घुसा। जहाज उड़ने के लिए तैयार था। उसे किसी कार्यक्रम में पहुंचना था जो खास उसी के लिए ही आयोजित किया जा रहा था। वो अपनी सीट पर बैठा और जहाज उड़ गया। अभी कुछ ही दूर जहाज उड़ा था कि कैप्टन ने घोषणा की, तूफानी बारिश और बिजली की वजह से जहाज का रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम पास के एयरपोर्ट पर उतरने के लिए विवश हैं। असुविधा के लिए खेद है। जैसे ही जहाज ने लैंड किया तो वो जल्दी से बाहर निकला और कैप्टन से शिकायत करने लगा। उसका एक एक मिनट कीमती है और होने वाले कार्यक्रम में उसका पहुंचना बहुत बहुत जरूरी था। पास खड़े दूसरे यात्री ने उसे पहचान लिया और बोला, डॉक्टर पटनायक जी, आप जहां पहुंचना चाहते हैं यहां से टैक्सी लेंगे तो केवल और केवल 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। उसने धन्यवाद दिया और टैक्सी लेकर निकल पड़ा। लेकिन ये क्या, आंधी तूफान बिजली बारिश ने गाड़ी का चलना मुश्किल कर दिया। फिर भी ड्राइवर चलता रहा। अचानक ड्राइवर को आभास हुआ कि वो तो रास्ता भटक चुका है। ना उम्मीदी के उतार चढ़ाव के बीच उसे एक छोटा सा घर दिखा। इस तूफान में वही गनीमत समझकर गाड़ी से उतरा और दरवाजा खटखटाया। आवाज आई, जो कोई भी है अंदर आ जाए, दरवाजा खुला हुआ है। अंदर एक बुढ़िया आसन बिछाए भगवत गीता पढ़ रही थी। उसने कहा, माँ जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपका फोन का उपयोग कर लूं। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा, कौन सा फोन? यहाँ ना तो बिजली है और ना ही फोन है। लेकिन तुम बैठ जाओ, सामने चरणामृत है, पी लो, थकान दूर हो जाएगी। और खाने के लिए कुछ फल भी है, आप खा लो ताकि आगे यात्रा के लिए कुछ शक्ति आ जाए। डॉक्टर ने धन्यवाद दिया और चरणामृत पीने लगा। बुढ़िया सामने अपने पाठ में खोई हुई थी। तभी उसकी नज़र उसके पास पड़ी। एक बच्चा कंबल में लपेटा पड़ा था जिसे बुढ़िया थोड़ी थोड़ी देर में हिला देती थी। जब बुढ़िया की पूजा समाप्त हुई तो उसने कहा, माँ जी, आपके स्वभाव और व्यवहार से मुझ पर जादू कर दिया है। आप मेरे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए, ये मौसम साफ हो जाए। मुझे उम्मीद है आपकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार होगी। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरे अतिथि हो और अतिथि की सेवा ईश्वर का आदेश है। मैंने तुम्हारे लिए भी प्रार्थना की है। परमात्मा की कृपा है, उसने मेरी हर प्रार्थना स्वीकार की है। बस एक प्रार्थना और है, मैं उससे मांग रही हूँ, शायद जब वो चाहेगा उसे भी स्वीकार कर लेगा। कौन सी प्रार्थना? डॉक्टर बोला। बुढ़िया बोली, ये जो 2 साल का बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है, ये मेरा पोता है। इसकी ना तो माँ जिंदा है और ना ही बाप। इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। डॉक्टर कहते हैं इसे कोई खतरनाक रोग है जिसका वो उपचार नहीं कर सकते। कहते हैं एक ही नाम पर डॉक्टर है। क्या नाम बताया था उसका? हाँ, डॉक्टर पटनायक। वो इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं बुढ़िया कहाँ उस डॉक्टर तक पहुँच सकती हूँ? लेकर जाऊँ भी तो क्या पता वो देखने को राजी भी हो या नहीं। बस अब बंसी वाले से यही मांग रही हूँ कि वो मेरी मुश्किल को आसान कर दे। डॉक्टर की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वो भर्राई हुई आवाज़ में बोला, माँ जी, आपकी प्रार्थना ने हवाई जहाज को नीचे उतार दिया, आसमान पर बिजलियाँ कौंधवा दी, मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं यहाँ तक खिंचा चला आऊँ। हे भगवान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि एक प्रार्थना स्वीकार करके अपने भक्तों के लिए इस तरह भी सहायता कर सकता है। दोस्तों, वो सर्वशक्तिमान है। परमात्मा के भक्तों, उससे लौ लगा कर रखो तो देखो, जहाँ जाकर प्राणी असहाय हो जाता है वहाँ से उसकी परम कृपा शुरू होती है। वो कहते हैं ना, विश्वास से की गई प्रार्थना में वो शक्ति है जो भगवान को भी आपके सुनने पर मजबूर कर देता है। सो फ्रेंड, विश्वास से की गई प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी मुझे कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे।
और हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।